जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल वुड बी डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज मैं आपको एक ज़बरदस्त जगह लेके जाऊँगी और ये जगह मेरी मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है और मैं यहाँ पे भले कितनी बार भी जाऊँ मुझे हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वैसा ही फील मुझे ये जगह हर बार देती है। सो येस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल विलेज एंड आई नो दैट काफ़ी लोगों की ये फेवरेट जगह होगी जैसे मेरी है। और जी हम अपना सफ़र तय करके ग्लोबल विलेज पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा घूमने के बाद हमें पार्किंग मिली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे कि करीब ही हमें एंट्रेंस के मिल जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिली। क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहे हैं? ग्लोबल विलेज जा रहे हैं। हाँ और पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है पारी हो रही है पार्टी हो रही है। पारी हो रही है वाह। तो जी हम आ गए हैं ग्लोबल विलेज में और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है तो कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट स्किप एनी पार्ट। अभी जो है मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट्स लेने। लेट मी शो यू और डू टेल मी हाउ डू आई लुक। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है होने वाला है ग्लोबल विलेज की ओपनिंग को। इन्होंने इस साल की न्यू एडिशन की है। हर साल ये कुछ न कुछ नया ज़रूर दिखाते हैं तो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इन पर्सन ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो जी ये ज़बरदस्त सा न्यू एडिशन आपने देखा और यहाँ पे खड़े होके इसके नीचे जैसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर जी हमने की है एंट्री और यहाँ पे क्योंकि मेरे साथ बेबी था स्ट्रॉलर तो उसकी बैग चेकिंग के लिए यहाँ से मुझे अलहदा डोर से जाना पड़ रहा है। और ये आई गेस फर्स्ट टाइम ही हुआ है या मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है। और अगर ये हमेशा होता है तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। और ये बिल्कुल बस ऐसे ही जैसे एयरपोर्ट की तरह चेकिंग करते हैं वैसे ही इन्होंने बैग ऐसे चेक किया। और जी यहाँ पे आप बस रश चेक करें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज जो है लोग आए हुए हैं क्योंकि आज वीकेंड है। हम आए हैं सैटरडे पे। तो ये रश देख के कुछ टाइम के लिए तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही कोई फ्यूज़ हो गया उसके बाद ये एंट्रेंस के साथ ही आपको पता है वहाँ पे वॉशरूम होता है तो थोड़ा सा फ्रेश हो गई और आज का मेरा ये आउटफिट है। और जी लेट मी रिमाइंड यू टू वेयर एनी कंफर्टेबल शूज़ क्योंकि अगर आपको नहीं पता अगर आप नहीं गए तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लोबल विलेज में बहुत ज़्यादा वॉक होती है तो आपने हील्स नहीं पहनी कोई भी कम्फी शूज़ पहन लें या कोई भी ऐसे फ्लैट्स जो आपको लगें कि ये कंफर्टेबल है और जिनमें आप अच्छे से वॉक कर सकती हैं। और जी ये पासपोर्ट लिया है हमने इस बार कि हम किसी भी पवेलियन में जाएंगे तो वहाँ पे यहाँ पे स्टैम्प्स लगते हैं तो वो स्टैम्प लगवाएंगे एज अ मेमोरी आप ये रख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं अगर आप ना भी लें तो। आते साथ ही हम फर्स्टली आए हैं टर्की पवेलियन में और यहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा मशहूर होता है ये इनके आइसक्रीम वेंडर्स। तो ये यहाँ पे शो चल रहा है इनका तो आई थॉट रिकॉर्ड दिस। पवेलियन में एंट्रेंस के साथ ही ये ज्वेलरी शॉप है और यहाँ पे हमने जो है थोड़ी सी चीज़ें ली छोटी छोटी सी आपको मैं दिखा भी देती हूँ। और प्राइसेस जो है वो रीज़नेबल भी थी। कोई 580 के थे किसी के जो है वो 10-15। और ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे मुझे इनका सोवेनियर इस्तांबुल का क्योंकि मुझे टर्की बहुत ज़्यादा शौक है तो वो मुझे यहाँ पे लेके गए कि आए बेगम आपको मैं टर्की दिखाता हूँ। बस हम ज़्यादा अंदर नहीं गए टर्की पवेलियन में भी और बस बाहर बाहर से ही दूसरी चीज़ें भी हम देख रहे थे। और यहाँ पे भी आपको पता है कि अच्छे अच्छे स्टॉल्स होते हैं फूड स्टॉल्स
यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक दो फूड स्टॉल बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे कि ये डोनर ऑन फ्राइज़, और यहाँ पे शवरमा वगैरह भी मिलते हैं। डू ट्राई देम आउट। और ये ग्लोबल विलेज आए और पाकिस्तान पवेलियन न जाएँ, ये तो हो ही नहीं सकता। हम अपने मुल्क के पवेलियन में कैसे नहीं जा सकते। तो हम इसके बाद एंटर हुए पाकिस्तान पवेलियन में, और यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। रिफ्रेशमेंट वगैरह ली, जैसे कि चाट, समोसे, गोलगप्पे हो गए, और बिल्कुल अपने मुल्क की बिल्कुल याद आ गई। और इसके अलावा ये जो है इन्होंने न्यू शॉप खोला है, मैंने पहली बार देखा है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोर पीसेस भी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें कितनी बड़ी वैरायटी में है चीज़ें, और आई गेस ये मार्बल टाइप समथिंग की थी, बहुत ही हैवी भी थी, और ऊपर से इन्होंने इतने अच्छी सजावट की हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं। देन वी ट्राई टू गेट द स्टैम्प ऑन अ पासपोर्ट विच वी बॉट, बट यहाँ पे तो इंक ही नहीं था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि पासपोर्ट तो ले लिया लेकिन इंक ना होने की वजह से स्टैम्प बिल्कुल भी नहीं ले पाए किसी भी जगह। और यहाँ पे जी 9 बज गए हैं, और 9 बजे वाला जो है ये फायरवर्क शो शुरू हो गया। तो जी ये थी ज़बरदस्त धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस हमारे पाकिस्तान पवेलियन में। आपने देखा कितना ज़बरदस्त लाइव गाया इन सिंगर ने, और पहले जब मैं दूर से सुन रही थी मुझे लगा शायद ये रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन जब जाके देखा तो बड़ा मज़ा किया। उसके बाद ही हम आ गए पाकिस्तान पवेलियन से बाहर, और यहाँ से बाहर से मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाती चल रही हूँ। ये है यूएई पवेलियन, और आपको पता है यूएई में कैसी चीज़ें होंगी, इतर वगैरह और कंदूरे और ये सारी चीज़ें। वहाँ पे हम नहीं गए। फिर ये शायद एक और इन्होंने चीज़ बनाई है यहाँ पे अंदर, मैं नहीं गई। इंशाल्लाह आई विल पे अ विज़िट अगेन, और उसमें मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करके वो वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इस बार हम गए तो हम जो है बाहर से ही जो चीज़ें देखी, मैंने जैसे बताया पाकिस्तान पवेलियन में हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, हमें वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आ गया था। उसके अलावा जी इन्होंने नए पवेलियन जो है वो बनाए हैं, जैसे कि बांग्लादेश और ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे भी आप ज़रूर जाएँ, विज़िट करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा दूसरी नई चीज़ें देखने में। उसके अलावा इन्होंने जो है जी ये एक डेंजर जोन इन्होंने ये बनाई है, और यहाँ पे आई गेस कोई ख़तरों का खिलाड़ी वाला कोई सीन होगा, ये हमने अंदर जाके नहीं देखा। उसके बाद ये फीस्टा स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट, यहाँ पे भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और बड़ा मज़ा लगा हुआ है। ये है जी आप देख सकते हैं डेंजर जोन, और ये कड़क मजलिस आपको दिख रही है जैसे चाय की। अब हम आ गए हैं सीरिया पवेलियन में, और यहाँ पे भी एक माहौल मचा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जी ये भी इनकी कोई स्पेशल आइसक्रीम ही है। मैंने पूछा भाई ये क्या कूट रहे हैं आप इतना, तो उन्होंने बोला ये आइसक्रीम है। हम बस निकल ही रहे थे कि हमने साइड से ये देखा कि ये कंदूरों की इनकी कोई शॉप है, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा हसीन। सो बस निकलते निकलते रह गए सीरिया पवेलियन से, और जी हमने ये इनकी फर्नीचर देखा, कितनी ज़बरदस्त और डेलिकेट डिज़ाइंस हैं इनकी, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने वही इनसे पूछा कि आपसे एक पिक्चर ले लूँ, तो ये इन बेचारे गाना शुरू हो गए मेरे लिए। सो काइंड ऑफ देम।
शुक्रन जजीला शुक्रन। तो जी आपने देखा कि ये सीरिया वालों ने कैसा गाया और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए क्योंकि आई जस्ट आस्क्ड देम फॉर पिक्चर सो दिस वाज इट। उसके बाद हम आगे बाहर और यहाँ पे शो चल ही रहा है और हम अंदर जाके नहीं बैठ रहे क्योंकि आप देख सक रहे हैं कितना ज़्यादा रश है और फिर लाउड म्यूज़िक बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होता। आई विश कि मैं जो है इसका ओरिजिनल साउंड ऑन कर सकती लेकिन फिर कॉपीराइट जो है वो स्ट्राइक तो नहीं लेकिन वो वार्निंग भेज देते हैं। तो इफ़ यू गाइज नो कि विदाउट गेटिंग द कॉपीराइट वार्निंग अगर मैं ऑन कर सकूँ तो डू टेल मी इन द कमेंट्स हाउ टू डू दैट बिकॉज आई वंस ट्राइड अपलोडिंग अ वीडियो एज इज वॉज क्योंकि इन रियल जो भी गाना चल रहा था तो उस पर कॉपीराइट वार्निंग आ गई थी एंड आई कुडंट रिमूव दैट और मुझे जो है वो गाना ही इरेज करना पड़ा या मुझे उस सेगमेंट को ही कभी कभार डिलीट कर देना पड़ता है। तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। शो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और हमने बाहर से ही सारा एंजॉय किया और डिफरेंट शोज़ होते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइमिंग्स जो है वो लिखी भी होती हैं तो यू कैन एंजॉय दैट एज़ वेल। और यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा रश है और लोग कैसे जो है बहुत कामली बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं बच्चे से बड़े तक बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे जो गार्डन टाइप होते हैं साइड में जो ग्रास लगी होती है वहाँ पे अपनी चादरें बिछा के और लेटे हुए थे बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे एंजॉय कर रहे थे। तो ये भी है जो है वो अलग बात है आप इतनी रश वाली जगह में आके किसी साइड पे कोना पकड़ के आप बैठ जाएं अपने धुन में लगे रहें। और जी जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल विलेज में जो है वो 2 तरफ से बिल्डिंग्स होती हैं तो हम दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ पे जो है कार्निवल भी है। यहाँ पे बच्चों को आप राइड्स दिला सकते हैं और इवन बड़े भी राइड्स ले सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक चल रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी वाली राइड लूँ लेकिन मैंने नहीं ली, सोचा किसी और दिन ले लेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ, वो है बुंदू खान क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आज मुझे लगा काफ़ी रश है ग्लोबल विलेज में लेकिन वहाँ से कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चला कि वो कह रहे थे इससे भी ज़्यादा रश होता है। तो आई डोंट नो कि वो और कितना रश होगा। तो जी अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ पे हम खाते हैं बुंदू खान पे खाना हम खाते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन हम हमेशा बुंदू खान से ही खाते हैं। और जी इस बार हमें ये भी देखने को मिला कि ये जो रेस्टोरेंट्स की जगह होती है ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो गई है और आप देख सकते हैं कि कितना जो है ये खुला खुला सा लग रहा है। और जी अगर आपको नहीं पता तो बुंदू खान पे ये इनकी एक एक्टिविटी है लोगों को एंटरटेन करके रखने की। ये हमें शायरी सुनाते हैं, हमेशा ऐसे ही कपड़ों में रहते हैं तो एक फ़न एक्टिविटी हो जाती है, मज़ा आता है। और डेडिकेटेड जो है शायरी होती है, आप कहेंगे इसके लिए कर दें तो वो कर देंगी, तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है हमेशा। छाई भी थी ये कैसी उदासी, शारेज आप आए तो रौनक दरो दीवार में। और जी यहाँ पे ये बोस्नियन हाउस भी बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। इवन यहाँ पे तो 2-3 स्टॉल्स भी हैं इसके, उसके अलावा पूरा एक रेस्टोरेंट है, तो डू ट्राई देम आउट। तो जो मैं कह रही थी कि मुझे राइड लेने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, तो ये मैं इस राइड की बात कर रही थी और बाद में जो है मैंने बताया अपने हस्बैंड को, तो वो कह रहे थे कि आप जाओ वाले, लेकिन मैंने कहा अब तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने डिनर कर लिया है, तो उसके बाद तो राइड लेना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं लगता। ईगल भी इन्होंने यहाँ पे एक न्यू एडिशन की है और ये दूसरी तरफ से हम आ गए हैं। खाना वगैरह खा के कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और जितनी एनर्जी थी वो भी अभी बर्न करनी है। मैं तो थक गई रे बाबा, मैं तो थक गई। अभी तो ग्लोबल विलेज का सफर शुरू हुआ है, थक गई हो। सो आई एम टायर्ड ऑलरेडी और अभी तो और भी बहुत ज़्यादा घूमना बाकी है। और मैंने आपको बताया जैसे कि पूरा तो हमने इस बार देखा भी नहीं है, फिर भी थकन हो ही जाती है इंसान को। उसके बाद अपने बेबी को ये बलून लेके दिया, उससे ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ, दूर से ही देख रहा था कब से, लेकिन इसको लेके दिया तो ये इसने बड़ा खेला है इसके साथ। अब आए हैं हम चाइना पवेलियन में और ये भी बहुत ही अच्छा पवेलियन है घूमने के लिए, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और दिस वाज अ काइंड लेडी, इंसान कुछ ले ना ले आपसे लेकिन आपके जेस्चर अच्छे होने चाहिए, तो आई लाइक दैट। उसके बाद ये हम देख रहे थे बहुत ही अच्छे अच्छे क्यूट स्टफ टॉयज़ और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और चाइना पवेलियन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं चाइना की, आपको पता है इन्वेंशन कैसी कैसी होती हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, तो उसके लिए आपको अलहदा से टाइम निकालना भी पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाती चलूँ। यहाँ से मैंने कुछ और ज़्यादा बाय नहीं किया था, जस्ट आई बॉट 2 मोबाइल कवर स्टिकर्स, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे और बहुत रीज़नेबल भी थे।
तो उसकी मैंने ये वीडियो वगैरह नहीं ली, लेकिन ज्वेलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल है। अब हम आ गए हैं जी ओमान के पवेलियन में, और यहाँ पे इतर वगैरह और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे ज़्यादा मौजूद नहीं है लोग। ड्राई फ्रूट का ये शॉप था, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अंजीर खिलाई, बहुत टेस्टी और फ्रेश थी, तो उससे हमने वो लिया। फिर जी ये अब हम आ गए हैं अफ्रीका के पवेलियन में, और यहाँ पे अगर आप आएंगी तो आपको औरतें पकड़ पकड़ के हाथों पे चीज़ें मलेंगी और ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो वेदर यू वांट टू बाय और नॉट, यू कैन चेक दैट। इसी के साथ मेरा होता है व्लॉग ख़त्म। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।